creation of God through elements and chemical reactions. Explore on ChemiGod. इस वर्ष कक्षाएं तो लगी नहीं, तो प्रैक्टिकल कैसे करने हैं सबको पता है, ओ लैब से करना है। लेकिन बच्चों की शिकायतें आ रही हैं कि ओ लैब से प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका जवाब यह है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ओ लैब की वेबसाइट पर जाकर। रजिस्ट्रेशन का छोटा सा प्रोसेस है, 1-1.5 मिनट का, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बच्चों का ये सवाल है कि वर्चुअल प्रैक्टिकल करें कैसे, तो मैं आपको ओ लैब की वेबसाइट ओपन करके स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आपको एक एक स्टेप मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल कैसे करना है, और एक आधा डेमो भी दूंगा। उसके बाद आपकी कोई समस्या नहीं होगी। यदि फिर भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो दिया गया है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और 2 इंस्ट्रक्शन आपके लिए हैं कि प्रैक्टिकल करते वक्त आप स्क्रीनशॉट खींच के उसको मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। नंबर 2, आपको ये चीज़ जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका रिटर्न भी वहाँ पर दिया गया है, सारा मटेरियल जो मैं बताऊंगा, और उसको आपको रिटर्न रिकॉर्ड रखना है, वो भी फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल सी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। लैपटॉप से या डेस्कटॉप से करते हैं तो बड़ा ही आसान तरीका है। ओ लैब की वेबसाइट पर सबसे पहले देखिए क्या देगा, होम, फिर है अबाउट, फिर द न्यूज़, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप जाके रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट पर क्लिक करके कर सकते हैं। वही प्रोसेस होगी जो हमने मोबाइल पर की थी। इसके बाद है कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ पर नीचे देखिए क्रिएट एन अकाउंट, तो आप यहाँ से जाके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कि जो कि पहले वाली विधि के तुलना में ज़्यादा सरल है, और ये आराम से खुल गया। लेकिन अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं कि रजिस्ट्रेशन के बारे में, तब आप इस रजिस्ट्रेशन में जाइए। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद स्टूडेंट में जाइए, जैसा कि हम मोबाइल की वेबसाइट पर गए थे। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में इंस्ट्रक्शन का पेज खुला है। फिर आप यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू नो हाउ टू रजिस्टर, तो इसके बारे में जैसे हमने मोबाइल पर देखा था वो कोई चीज़ लिखी हुई है। फिर वापस नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो नीचे ही नीचे आप देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ये रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया। तो मोबाइल लैपटॉप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर शॉर्टकट ज़्यादा बढ़िया लॉगिन से अगर जाएं तो सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र में टाइप करेंगे ओ लैब्स, तो यहाँ देखिए एड्रेस आ गया है olabs.edu.in। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए वेबसाइट खुल गई ओ लैब्स की, जिसमें लिखा है फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सीडेक व अमृता यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब के प्रैक्टिकल्स, वर्चुअल प्रैक्टिकल्स हैं, अर्थात जिन्हें आप खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल्स के कुछ वीडियोज़ भी हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये 3 लाइनें हैं। इन 3 लाइनों पर जब आप टिक करेंगे यहाँ पर, तो देखिए एक मेनू बार खुल गया, जिसमें लिख रखा है अबाउट, इन द न्यूज़, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे तो फिर नीचे 3 ऑप्शन खुल जाएंगे, फॉर टीचर्स, फॉर स्टूडेंट, फॉर स्कूल। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप बच्चों को फॉर स्टूडेंट पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। ए प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू ईच एक्सपेरिमेंट इज गिवन थ्रू द थ्योरी लैब। देयर इज आल्सो एन ऑनलाइन प्रोसीजर फॉर ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट अंडर द प्रोसीजर टैब। तो आपको प्रोसीजर देखना है तो प्रोसीजर टैब में जाएंगे। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। एनिमेशन देखना है, आपको खुद वर्क करना है, तो कैसे करना है ये सारी बातें यहाँ पर है। लास्ट में आएंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू नो हाउ टू रजिस्टर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, हाउ टू रजिस्टर, अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। देखिए क्या लिखा है, रजिस्ट्रिंग टू द ऑनलाइन लैब इज ईजी एंड फ्री।
तो ये पूरी तरह से शुल्क मुक्त है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूड्स जस्ट ए फ्यू सिंपल स्टेप। पहले क्या करना है, यू नीड टू एंटर एन ईमेल एड्रेस दैट विल बी यूज्ड एज योर यूज़र नेम। तो जैसे आप जीमेल खोलते हैं तो उसमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, तो वो जीमेल या किसी भी मेल का एड्रेस आपका यूज़र नेम होगा। एंड एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन बाय यू, और आपसे के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन होगा आपको होगा तो उस मेल के माध्यम से किया जाएगा। योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड योर नेम, यानी रजिस्ट्रेशन में और क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपका नाम, फ़ोन नंबर, एज ग्रुप, जेंडर एंड अदर प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। यूज योर एग्जिस्टिंग अकाउंट टू एक्सेस ऑनलाइन लैब। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप उसे यूज़र नेम व पासवर्ड के द्वारा ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी मांगा गया है, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी भर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले ईमेल आईडी भरनी थी और ईमेल आईडी में कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि आप इसको दोबारा ईमेल आईडी भरें ताकि चेक किया जा सके कि ईमेल आईडी सही है कि नहीं है। तो ये मैंने दोबारा इसको फिलअप कर दिया है। उसके बाद पासवर्ड, आपको अपना पासवर्ड बनाना है और यहाँ पर इसको अपनी डायरी में लिखना है, 2 जगह आईडी, जो ईमेल आईडी, और ये पासवर्ड जो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड वो नहीं है, ये एक नया पासवर्ड बनाना है जो ईमेल आईडी के पासवर्ड से विभिन्न होगा। यहाँ पर आप पासवर्ड भर देंगे। जैसे मैं कोई भी पासवर्ड ऐसी आपके जानकारी में ये ईमेल आईडी बना नहीं रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए ऐसे एक प्रयोग कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड भर दिया। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ जिसे मैंने हाइड कर दिया है, और पासवर्ड को 2 बार टाइप करना है, वह इसलिए कि पासवर्ड गलत नहीं टाइप हो जाए। और 2 बार पासवर्ड टाइप करने के बाद देखिए, तो ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड दोबारा भरा है। अगर मैं जैसे गलत पासवर्ड भरता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा इनवैलिड पासवर्ड। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, तो मैं ऐसे ही कोई भी नाम भर देता हूँ। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भरा। एज ग्रुप, जैसे आपकी एज ग्रुप लगभग होगी 16 से 20, इस एज ग्रुप में आप आएंगे तो वो भर दिया। उसके बाद मेल फीमेल, तो यहाँ पर मेल या फीमेल आप भर दीजिए। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं, तो फ़ोन नंबर कोई डाल देते हैं। ये एक फ़ोन नंबर डाल दिए। फिर है योर रोल इन स्कूल, तो स्कूल में आपका रोल क्या है, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, एजुकेटर हैं, स्टूडेंट है, पेरेंट है, अदर है। तो आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्कूल का नाम क्या है, तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय से हैं तो आप क्लिक कर दीजिए, JNV या जवाहर नवोदय विद्यालय लिख दीजिए। फिर योर सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अदर है, तो आपको साइंस के प्रैक्टिकल करने इसलिए साइंस भर दीजिए। फिर स्कूल टाइप सेलेक्ट कीजिए कि आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं, केंद्रीय विद्यालय से हैं, नवोदय विद्यालय से हैं, प्राइवेट स्कूल से हैं, होम यूज़र घर में यूज़ करने वाले, अदर। तो यहाँ पर आप नवोदय विद्यालय क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हैं। और अगर आप घर में बैठे हैं, किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, तो होम पर क्लिक कर देंगे। कंट्री क्या है,
आप यहाँ पर ढूंढिए भारत ABCDEFGHI। आई ऊपर ऊपर, इंडिया तो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। स्टेट इंडिया के बाद नेट धीमे चल रहा होगा तो स्टेट थोड़ी सी देर में आएंगे। हमें राजस्थान ढूंढना है, ये रहा राजस्थान, क्लिक किया, देखिए राजस्थान आ गया। अब ये सारी सूचना भरने के बाद हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर जाते हैं। ठीक है, तो अब ये रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आपका यहाँ पर लिखा गया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये तो एक प्रक्रिया शुरू हुई। अब आपको असली चीज़ ये जाननी है कि इसको, अब हमने पहला जो पार्ट है वो पूरा कर लिया, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब लॉगिन करके ओ लैब से वर्चुअल प्रैक्टिकल कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको पेज में क्या दिखाई दे रहा है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश। हमें जाना है केमिस्ट्री में। आप फिजिक्स बायो में भी जा सकते हैं। केमिस्ट्री का मैं एग्जांपल बताऊंगा। केमिस्ट्री में हमारे सामने ओपन हो गई 12th क्लास। 12th क्लास के बहुत सारे प्रैक्टिकल है। नीचे जाएंगे तो देखिए इसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं 11th क्लास के। उसके नीचे जाएंगे तो 10th के हैं ये, और लास्ट में जाके ये 9th क्लास के प्रैक्टिकल हैं इतने सारे। तो आप 12th, 11th, 10th और 9th के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले आप इस प्रैक्टिकल पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने थ्योरी का पार्ट खुला है और आप क्या क्या देख सकते हैं। मैं इस 3 लाइन पर, जो बगल में 3 लाइन दी हुई है, यहाँ पर देखिए, इन 3 लाइनों पर क्लिक करता हूँ तो एक मेनू खुल जाता है जिसमें लिखा हुआ पहला थ्योरी, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा सिमुलेटर, चौथा एनिमेशन, पांचवा वीडियो, छठा वायोस, सातवां रिसोर्सेज एंड आठवां फीडबैक। तो हमें ये ऊपर वाले सबसे पहले हमने जो खुला है वो ऑटोमेटिकली थ्योरी खुली है। ठीक है, थ्योरी में क्या ऑब्जेक्टिव है, पूरी इसकी थ्योरी है। और ये थ्योरी जो 70 नंबर की जो थ्योरी आती है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके के नोट्स हैं। इसमें बड़ा सिस्टमेटिक रूप से शॉर्ट नोट बताए गए हैं और इससे आपकी स्कोरिंग हाई होगी, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, मैंने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट, प्रोसीजर। आपको जो प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है वो ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद क्या लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा, मटेरियल रिक्वायर्ड में आपके सामने सारे मटेरियल की फ़ोटो दे रखी है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो मटेरियल में सॉल्ट ब्रिज, कॉपर स्ट्रिप, जिंक स्ट्रिप, कनेक्टिंग वायर, सैंड पेपर। सैंड पेपर किस लिए, अगर वायर पर थोड़ा सा ऑक्साइड की लेयर जम जाए। फिर है वोल्ट मीटर, और फिर 2 सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। प्रोसीजर ये दे रखा है कि टेक 2 क्लीन बीकर, इन 1 बीकर टेक 1 मोलर कॉपर सल्फेट। ये पूरा आपका प्रोसीजर दे रखा है। और फिर आपकी टेबल भी दे रखी है कि ऑब्जर्वेशन टेबल में जैसे आप जिंक सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे तो ईएमएफ कितना आएगा, यही आपका प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार से हम एक बीकर में जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन तो 1 मोलर कांस्टेंट रखते हैं, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन वेरी करते जाते हैं। 1 मोलर 0.5 मोलर यानी आधा कर दिया, फिर और डिक्रीज़ कर दिया 0.025, और डिक्रीज़ कर दिया 0.0125। तो हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर ईएमएफ पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप है, वापस आते हैं, थर्ड स्टेप में लिखा सिमुलेटर, जहाँ पर आप प्रैक्टिकल खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। सिमुलेटर में आपके सामने एक चित्र ओपन हो गया है। अब इसको करना क्या है, कहाँ से जाना है, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, इसके बगल में ये 3 लाइनें दी हैं, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने एक मेनू खुल जाएगा। यहाँ पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको पता है कि लैब का टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी आप चेंज करके ईएमएफ देख सकते हैं। फिर देखिए एनोड, तो एनोड आप सेलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, यहाँ पर बहुत सारी एनोड है लेकिन हमें कौन सा करना है, जिंक और कॉपर का करना है। तो जिंक एनोड ले ली हमने, देखिए, और फिर जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है, इसको थोड़ा ऊपर स्लाइड किया, 0.01 है ना, यहाँ पर 0.01 ले ली। यहाँ कहाँ कितना वेरी करता है, 0.1 से 0.01, तो 0.1 ले लेते हैं यहाँ पर। फिर कैथोड में
अब हमें पता है हमें कॉपर कैथोड सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से कॉपर सेलेक्ट कर लिया। फिर कंसंट्रेशन कॉपर की कितनी लेनी है, इसकी भी एक बार सेम ले लेते हैं 0.1 मोलर। फिर केमिकल रिएक्शन ये सामने आपके डिस्प्ले हो जाएगी। और कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, तो देखिए सामने यहाँ पर वोल्ट मीटर पर आपकी रीडिंग आ गई है 1.1 वोल्ट, जो कि हमने थ्योरी में पढ़ते वक्त ये कैलकुलेट की थी, एग्जैक्ट वही है। फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कॉपर की कंसंट्रेशन चेंज करके देखते हैं। तो देखिए कॉपर ये रहा, कॉपर की कंसंट्रेशन हमने पहले कितनी ली थी 0.1, अब कितनी ले लेते हैं 0.01। तो देखते हैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ा। देखिए वोल्ट मीटर में रीडिंग 1.1 की जगह 1.07 आ गई, तो ईएमएफ यानी वोल्टेज डिक्रीज हो गया। इसी प्रकार से हमें विभिन्न सेटिंगों को चेंज कर करके यहाँ पर रीडिंग लेनी है। तो ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल, लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल है जिनमें आप सॉल्यूशन का प्रयोग करेंगे और सॉल्यूशन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालना है, तो वो ऐसा भी प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। हम शुरू करते हैं दूसरे प्रैक्टिकल के लिए। केमिस्ट्री में गए, केमिस्ट्री में जाने पर ये देखिए सेकंड प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। और ये हमारी दो टाइट्रेशन है, जिसमें से एक पक्की आती है। एक तो मोरसोल्ट की सहायता से हम KMnO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं, एक ऑक्जेलिक एसिड की सहायता से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो प्रैक्टिकल ओपन हो गया, थ्योरी ओपन होगी, थ्योरी पढ़िए इसमें अच्छी तरीके से। और फिर हमें जाना है, देखिए यहाँ पर अगर आपको पता नहीं कि सिमुलेटर को कैसे प्रयोग करना है, तो देखिए एनिमेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, एनिमेशन में जाइए और एनिमेशन में पूरा प्रोसीजर समझाया होगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो सिमुलेटर में चलते हैं, इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार से है। यहाँ पर आपके सारे एपरेटस आपकी आंखों के सामने हैं और बगल में वही आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट की जो टाइट्रेशन मोरसोल्ट से करवा रहे हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, हमारे सिलेबस में दोनों हैं। फिर आप देखिए ड्रॉप रेट की, जब ये ड्रॉप, ये देखिए सामने आपके ब्यूरेट है, ब्यूरेट में से ड्रॉप कितने सेकंड में गिरनी चाहिए, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं 0.1 सेकंड में या ज़्यादा। फिर मोलरिटी कितनी है, 1 से लेके 10 तक आप सेट कर सकते हैं कि आपको मोलरिटी कितनी सेट करनी है। फिर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेट, यानी आपको नीचे यहाँ पर क्या लेना होता है, कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पर लेना होता है मोर सोल्ट। तो मोर सोल्ट का कितना वॉल्यूम लेते हैं, जनरली हम 20 ml से 25 ml लेते हैं। तो कोई 10 ml से करो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ स्टार्ट पर बटन दबा देना है। स्टार्ट पर क्या करना है, स्टार्ट का बटन दबा देना है। ओके, देखिए स्टार्ट का बटन दबाने के बाद हम इस टेस्ट ट्यूब पर क्लिक करेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब पर क्लिक करके यहाँ मोर सोल्ट तक ले जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर क्या था, जितना वॉल्यूम हमने मोर सोल्ट लिया उतना ही डाइल्यूट H2SO4 लेंगे हमने यहाँ पर। अब कोनिकल फ्लास्क को हम यहाँ से उठा के कहाँ रख देंगे, ब्यूरेट के नीचे। अब ब्यूरेट की नॉब को क्लिक करेंगे तो सॉल्यूशन गिरने लग जाएगा और आप देखिए सॉल्यूशन को शेक करना है। मोर सोल्ट का कलर है लाइट येलो, KMnO4 का कलर है पिंक, तो ये ज़्यादा डार्क होता है तो ब्लू या उस प्रकार का दिखाई देता है। अब देखिए पिंक कलर आपको यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में दिखाई दे रहा है और ये पिंक कलर गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट मोर सोल्ट से रिएक्ट होकर के डिस्ट्रॉय हो रहा है। लेकिन लास्ट में अब आप रोक दीजिए, यहाँ पर रोकना है कि हमने थोड़ा लेट रोका, क्योंकि पिंक कलर अपीयर होते हमें एक्सपेरिमेंट रोक देना है। क्यों, क्योंकि पिंक कलर अपीयर होने का मतलब अब KMnO4 रिएक्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर अब बचा हुआ है। और ये बगल में बर्नर किस लिए, अगर हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन करवाते हैं तो इस कोनिकल फ्लास्क को पहले इस बर्नर पर रख के गर्म करेंगे 70-80 डिग्री के आसपास। अब देखिए नीचे आपके ये जो रीडिंग आ गई है,
ये रीडिंग आपको लेनी है कि आपका कितना वॉल्यूम KMnO4 यूज हुआ। तो ऑलमोस्ट 2 ml यूज हो गए हैं, और इसमें बड़ा और भी रिफ़ाइन करें तो लगभग 1.8 ml यूज हुआ है। आगे चलते हैं। तो ये सारी रीडिंग आप यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखिए कि मोलरिटी ऑफ टाइट्रेट, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, ये इन सभी डाटा को फॉर्मूले में रख के मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो आप निकालिए, और कोई समस्या हो तो मुझे लिखिए। मैं पूरे वीडियो के, मैं सभी प्रैक्टिकल्स के एक एक वीडियो बना दूंगा यदि आपकी डिमांड होगी। तो धन्यवाद, आप इसको शुरू कीजिए। बाय।